सिखाएंगे कि बांधना और खोलना, कैसे हम बांधते हैं और फिर कैसे हम खोलते हैं। हाँ, कैसे खोलते हैं। और कलाम मुकद्दस में से भी खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बांधना और खोलना सिखाते हैं। यानी कि मत्ती की इंजील और उसके 16 बाब के अंदर, 16 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर हम 19 आयत तक कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। सुनिएगा गौर से। कलाम में लिखा है, जब यीशु कैसरिया से फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हैं। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मगर अपनी सुनाओ, आप मुझे क्या कहते हो। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आप बताएं मुझे आप क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीहा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन पर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने फौरन से शमौन को कहा कि तू मुबारक है। कहता ये बात तूने नहीं कही, खून और गोश्त ने नहीं कही, बल्कि किसने कही, मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाह की कुर्सियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोला जाएगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्द पतरस के वसीले से न सिर्फ पतरस को बल्कि मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया को ऐलानी तौर पर बांधना और खोलना सिखा दिया कि कैसे बांधते हैं। यहाँ बयान है खुदा यीशु मसीह का। फिर से इसे देखेंगे कि वो कहने लगे कि लोग कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुझे लोग क्या कहते हैं। कहने लगे, हाँ खुदावन, बहुत लोग ये जानते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, बहुत कहते हैं कि नबियों में से कोई है, बहुत कहते हैं यिर्मयाह, बहुत सारे लोग बहुत तरह से सोचते हैं कि आप ये हो। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, मगर अपनी सुना, आप मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हैं। और पतरस ने उसे जवाब दिया जो कलाम में लिखा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदा यीशु मसीह ने भी जब उसके मुंह से निकला कि तू जिंदा खुदा का बेटा है तो उसको भी मैं समझने एक बड़ा गिफ्ट दे दिया। हालेलुया। गिफ्ट दे दिया और क्या दे दिया कि उसको इख्तियार दे दिया। क्या कहने लगा कि क्या लेना मुझसे, चाबियां। उन्होंने कहा ये ले चाबियां। उन्हें बॉक्स दी, मैं कहना चाबी दे दी, उस खजाने की चाबी दे दी। आसमान इतना बड़ा बॉक्स है, ओदियां उन्हें चाबियां फड़ा दी, कहला ये ले चाबियां ले ले। और फिर क्या है, गिफ्टों से भरा हुआ वो बॉक्स
खुदा ने यीशु मसीह ने, मैं भी समझना कि वो पतरस को दे दिया, कहने लगा ये ए गिफ्ट ला, और बल्कि एक क्या, उसके अंदर गिफ्टों के अंबार है। हालेलुया। उसके अंदर कितनी 9 नेमतें हैं, रूह के 9 फल हैं। उसके अंदर 5 बड़ी खिदमतें पड़ी हुई हैं जो खुदा, उसके अंदर इख्तियार है। उसके अंदर इख्तियार है सांपों और बिच्छों को कुचलने का इख्तियार है। उसके अंदर इख्तियार है बीमारों को शिफा देने का इख्तियार है उस बॉक्स के अंदर। उन्होंने कहा ये पूरा का पूरा बॉक्स तू ले ले। और कहने लगा पतरस, मैं और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो कहने लगा कि तू पत्थर है और क्या करूंगा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वादा कर दिया। ये वो वादा है जो कलाम के अंदर लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। ऐसा वादा उसके साथ कर दिया कि कहने लगा पतरस, मैं तुझ पर ही कलीसिया। उनका शुक्र हो, आज खुदा अपने खादमों के वसीले से बड़ी बड़ी कलीसियां पूरी दुनिया के अंदर काम है। अब मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर, कोरिया के अंदर देखे डॉक्टर यांगोचू पर कलीसिया बनाई तो उसके अंदर 5-10 लाख के भी ज्यादा उस कलीसिया के अंदर लोग हैं और बड़े बड़े नामवर खादम जिन पर खुदावन ने कलीसिया कायम की, बड़े बड़े खादमों के ऊपर। और ये खुदा का वादा है कि कहने लगा कि मैंने तुमको इख्तियार दिया है। और इतना बड़ा मैं समझता हूं कि खुदा ने इख्तियार दे दिया अपने शागिर्दों को कि अजीब तौर पर उनकी जिंदगियों में खुदा ने बड़े बड़े काम किए। आइए एक और कदम आगे बढ़ेंगे और हम कलाम में मुकद्दस में से मत्ती की इंजील और उसका 18 बाब और उसकी 18 आयत के अंदर भी खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आपने देखा कि मत्ती की इंजील ही में और 16 बाब के अंदर खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को क्या किया, कुंजी दे दी, चाबी दे दी। कहना आसमान की और जमीन की मैं तुझे चाबी देता हूं। और 18 के अंदर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोलेगा। कैसा इख्तियार है। आपने अगर एलिया का इख्तियार कलाम मुकद्दस में पढ़ा हो तो क्या किया था, एलिया ने दुआ की किसके साथ, जोश के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था लेकिन कैसे उसने दुआ की, जोश के साथ। जब वो दुआ की तो आसमान क्या हो गया, बंद हो गया। आसमान को उसने बंद कर दिया। ये इख्तियार जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया और ये प्रैक्टिकल तौर हम देख सकते हैं कि जब जोर से दुआ की गई तो आसमान बंद हो गया। क्यों बंद हो गया आसमान? इसलिए कि वहां बदी थी, वहां बदकारी थी। लोग खुदा की इबादत नहीं करते थे, लोग बुतों की इबादत किया करते थे। और क्या हुआ कि एलिया ने जोश के अंदर आकर दुआ की और आसमान बंद हो गया। और जब आसमान बंद हो गया तो पूरे मुल्क के अंदर काल पड़ गया। याद रखिए कि जब काल पड़ता है तो काल के अंदर वबा भी आती है, काल के अंदर बीमारियां आती हैं, काल के अंदर रोग आ जाता है, रुकावटें, गुर्बत, तंगी, बदहाली। उस काल के अंदर सब मुसीबतें आ जाती है, रोग आ जाते हैं। जब आसमान बंद हो जाता है और कौन कर देता है, खुदा के खादम जब जोर से दुआ करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आसमान बंद हो जाता है। लिखा कहां, कलाम के अंदर लिखा हुआ है। जब उन्होंने इकरार किया, अगर हम तवारीख के अंदर देखें 7 और 14 के अंदर कलाम में लिखा है कि तब अगर मेरे लोग
जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक से बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों, और मैं आसमान पर से उनकी दुआ सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को मैं बहाल करूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा, और मैं उनके शहर को बहाल कर दूंगा, मैं उनके घरों को बहाल कर दूंगा, मैं उनके बच्चों को बहाल कर दूंगा, मैं उनके कारोबार को मैं बहाल कर दूंगा, मैं उनकी जिंदगियों को बहाल कर दूंगा, मैं सब कुछ जो चाहेगा मैं बहाल कर दूंगा अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। वो बहाल कर सक, ये वादा है। कहते मैं आसमान पर से दुआ सुनूंगा। जब थल्लों जोश नाल दुआ होएगी तो फिर ही आसमान तक दुआ जाएगी। आसमान पर तब जो जाती है जब हम जोर से दुआ करते, कहते दुआ करोगे तो मैं दुआ आपकी सुनूंगा। जब सेकंड टाइम जब उनके गुनाह माफ हो गए तो फिर एलिया ने फिर दुआ की, एलिया ने दुआ की, और क्या हुआ, आसमान 3.5 साल के बाद खुल गया। और क्या हुआ, आसमान से बारिश आई, बारिश आई और सब कुछ बहाल हो गया। आज मैं समझता हूँ कि इन दिनों में भी हमें अपने मुल्क के लिए ये दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावन बारिश भेजे। अगर बारिश आएगी तो बीमारियां, रोग सारे कटे जाएंगे। हालेलुया। आज हमने दुआ करनी है कि खुदावन क्या करे, आसमान खोले और क्या हो, बारिश। लेकिन आसमान खुदा ने नहीं खोलना जब तक हम दुआ नहीं करेंगे। एलिया ने दुआ की तो आसमान खुल गया। आज जब हम, हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान जब दुआ करेगा और हमारा ईमान है कि खुदा क्या करेगा, आसमान को खोल देगा। आइए एक कदम और आगे बढ़ेंगे और मुकाशवा और उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत के अंदर कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा गौर से। खुदा आप सबको बरकत देगा। कलाम में लिखा है, और फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदावन ने कहा कि लिख, किसको लिख, फिलदिफिया की कलीसिया को लिख। हालेलुया। मैं कहता हूँ आज लोड़ है कि खुदावन हुक्म जारी करे, यूहन्ना बादियां कलीसिया लिख लिख। और खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कलीसिया के ऊपर खुदा ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है। एक फरिश्ता है। जब कलीसिया कायम हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, एक फरिश्ता भी वहां पर मुकर्रर हो जाता है। कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है, कहता है फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ते को लिख। कौन कहते, कौन कहता है, वो कह रहा है जो कदूस और बरहक है। कहते किन्ने लिखे है, वो कहते जो कदूस है और जो बरहक है। वो कहते कौन है, कहते वो जो दाऊद की कुंजी रखता है। हालेलुया। यशायाह के अंदर लिखा हुआ है कि मैं तुझे दाऊद के घराने की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। हालेलुया। किड़िया नेमता, सच्चियां नेमता वो देने वाला है। और किसके घराने के अंदर से, दाऊद के घराने के अंदर से खुदा सच्ची नेमतें देगा। कहना मैं वो ही हूं जो दाऊद के घराने के अंदर बरकत, जो मैंने दाऊद को बरकत दी, जो मैंने सुलेमान को बरकत दी, जो मैंने उसके पूरे खानदान को बरकत दी, जो मैंने पूरे याकूब के घराने को बरकत दी, वो मैं बरकत देने वाला हूं। कहने का लिख दे, मैं वही हूं, मैं कदूस हूं, वही जिसने उनको बरकत दी। और मैं क्या करूंगा, तुम्हारी कलीसिया को भी बरकत देने वाला हूं। हालेलुया।
खुदावन आपकी कलीसिया को भी बरकत देने वाला है। ਕਿਹੜੀ वो बॉक्स गिफ्ट का बॉक्स जड़ा है वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी आने वाला है कि क्या करो आप भी दोगे, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर क्या करो करो दिया करो। ठीक है जी, समझ आ रही? लेना देना मुबारक है, खुदावन बरकत देके साढ़े हाथ देने वाले बनन। हालेलुया। तो वो बॉक्स आपको यानी हर एक कलीसिया के लिए, हर कलीसिया के पास वो बॉक्स है, उस बॉक्स में से वो देने वाले हैं। और हमारी कलीसिया भी उन कलीसियों के अंदर से एक कलीसिया है कि वो भी देने वाली बने। दुआ किया करो कि खुदावन आपके कलीसिया को भी बरकत दे और आपकी कलीसिया भी देने वाली बने। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा बहुत या कट लेकिन दो जरूर। हाँ, कहने लगा कौन, क्या लगा जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद ही किए हुए को खोल नहीं सकता। कहले वो मैं अगर मैं बंद कर दा दरवाजा तो कोई नहीं खोल सकता, और अगर मैं किसी वास्ते दरवाजा खोल दिया तो कोई उन्हें नहीं बंद खोल नहीं सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। और खोलने और बांधने का इख्तियार क्या लगा मेरे खोल। और पतरस से कहने लगा पतरस ये इख्तियार मैंने तुझे दिया है। और उन्हें कहता है अलग तुझी फट ला। राइट। घरों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर के अंदर जो घर की मालकन होती है, कुंजी किधर को होती है? मालकन की जो माँ होती है कुंजी उसके पास होती है। पुराने टाइमों में हम देखते हैं कि वो कुंजी जो होती थी उनके दुपट्टे के पल्लू के साथ बंधी होती है, पल्लू ना बंद करा दिया था। हर किसी बॉक्स की अलमारी की चाबियां जितनी होती थी वो 5-7 चाबियां वो को लादियां सन। जिस किसी को भी कुछ चाहिए होता था ना तो माँ को कहते माँ जी ये चाहिए, माँ जी ये पैसे चाहिए देने, वो क्या करती वो उनको वो दिया करती। सैलरियां उन्हें देनी है, नौकरों को तनख्वाहें उन्होंने देनी है, लेन देन का मामला उसके बगैर कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चाबी उसके पास है। कहते चाबी तो माँ को है, यानी चाबी इसलिए है कि इख्तियार किधर को ले? माँ को ले। जो इख्तियार वाला इख्तियार उसी के पास है। और कुछ लोग उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते। याद रखिए चाबी अगर माँ के पास है तो फिर चाबी नहीं कहना चाहिए जी फलानी चीज चाहिए हमें, ये फलानी चीज दो, इख्तियार ये यहाँ पर उन्हें क्या कहे पतरस मैं तेनों इख्तियार देना वा अल्लाह चाबियां आसमान और जमीन का इख्तियार। अगर किसी के पास इख्तियार हो तो उस इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। याद रखिए उस अगर चाबी नहीं है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक सास और उसके 2 बहुएं थी। पहली बहू थी जो अनपढ़ थी, लेकिन क्या कि उस घर का पूरा निज़ाम जो है उस बहू की वजह से धर्म पर बहुत सारा लॉस, बहुत कुछ नुकसान होता, हजारों रुपया जो ज़ाया हो जाता। जब दूसरी बहू आई वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, वो जो खाते सन वो तो लिख नहीं सकती थी, लेकिन इसने क्या किया इसने सारों को लिखना शुरू कर दिया। और सारे बिल ये देना वो देना सारे अखराजात वो कहाँ 10, 15, 20 हज़ार खर्च होते थे। जब वो आई तो क्या होगा वो 10, 15, 20 के बजाय 5 हज़ार खर्च होना था। घर के मालिक ने क्या हो गया पहले तो इतना अखराजात थे तो हमें समझ नहीं आती, बहुत दफा हमें लेना पड़ता, उधार मांगना पड़ता। लेकिन ये आई है जब से तो तमाम लोगों की बल्कि पता चल रहा है कि पैसा कितने कितने गलत जाता है, कहां कहां जहां 10, 20 या 100, 200 लगा रहा है उसे आज पता लग रहा है कि 50 वाली काम हो जाता है। तो क्या हुआ घर के अखराजात में आधे से ज्यादा फर्क पड़ गया, हालात चेंज हुए। सास ने की किया वो चाबी अपने पल्लियों ला के वो छोटी बहू दे देती कहती है ले ला चाबी। क्यों कि वो जानती थी बांधना और खोलना। जो बहुएं, बेटियां, माएँ, कोई भी रिश्ता है जो बांधना और खोलना नहीं जानता उसके वसीले से घर उजड़ जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं।
یہ ایک پلر ہے. یہ یہاں کلام جو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. جب اختیار دے دیتا ہے تو پھر میں جانتا بھی ہے. اختیار کو استعمال کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. وہ اختیار اسی کے پاس ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. کیا کہتا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. کہتا میں جاننا ہوا تیرے لیے ایک دروازہ میں کھولیا ہوا ہے. زیادہ دروازے نہیں ہے کلام کے اندر. ایک چلتا پیا ہے وہ خراب ہو گیا تو دوجے چ چل گیا, تیجے چ چلا ہے تو کوئی دروازہ نہیں, ایک ہی ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا زندگی کا دروازہ میں ہوں. ایک کوئی دروازہ ہے. انہیں بولتے نہیں کہ میں یسوع ہوں تو دوجے چ بڑھ جا. نہیں, ایک ہی دروازہ ہے. کہنا ایک دروازہ میں نے تیرے لیے کھول رکھا ہے. مکاشفہ میں بیان ہے اس لیے کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے پھینک دیکھوں. کہنا نہ تو سرد ہے اور نہ گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. یاد رکھیے خدا بھی منہ رکھ, خدا کا بھی منہ ہے. جب ہم اگر چائے گرم پینی ہے تو ٹھنڈی ملے گی تو کوئی پیے گا چائے نہیں, کہے گا کہ جا گرم کر کے لے اچھا. اگر پانی ہے تو وہ ٹھنڈا گرمیوں میں پسند آتا ہے تو کوئی گرم پانی نہیں پیتا. تو خدا بھی ایسے لوگوں کو اپنے منہ کے اندر نہیں رکھتا جو نہ تو سرد ہے اور نہ گرم ہے, بلکہ کیا ہے نیم گرم ہے. خدا کو نیم گرم لوگ بالکل نہیں پسند, بالکل. یہاں کہنے لگا کہ میں نے تیرے لیے دروازہ کھول رکھا ہے, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. کہنے کسی کو اختیار نہیں ہے. کہنے لگا میں نے تجھ کو اختیار دیا ہے. کہنے جاؤ سانپوں اور بچھو کو کچل, دشمن کی ساری ناراضگی پر غالب آ, اور کوئی ایسی چیز تجھے ضرب نہیں پہنچائے گی. ہاللویا. کہنا میں نے اختیار دیا ہے. اختیار اس نے دیا ہے. کوئی غالب چیز نہیں آئے گی تب تک جب تک کھولنا اور بند کرنا نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں کھولنا اور بند کرنا. یاد رکھیے بند اور کھولنا کلام, دعا اور روزے کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کلام نہیں پڑھتے تو آپ نہیں نہ بند کر سکتے نہ کھول سکتے. اگر آپ دعا نہیں کرتے تب بھی آپ بند نہیں کر سکتے, کھول نہیں سکتے. جب آپ روزہ نہیں رکھتے تب بھی آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, چابی آپ کو نہیں ملے گی. چابی کے لیے 3 دھاگے کا ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس 3 دھاگوں کی ایک ڈور ہونی چاہیے. اگر ہے تو پھر اختیار بھی آپ کا ہوا. ہاللویا. اگر نہیں تو پھر آپ نہ بند کر سکتے ہو نہ کھول سکتے. جتنی مرضی آپ دعائیں کر لو, جتنی مرضی آپ دعائیں کروا لیں, آپ نہیں کھول سکتے, آپ نہیں بند کر سکتے. کلام کے اندر لکھا ہے پڑھ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. کیا لگا ہاں تھوڑا سا کیا ہے میرے میں زور ہے. بہت سارے لوگ ہیں تھوڑے زور سے ہی بہت ہی برکت پانا چاہتے ہیں, تھوڑے زور سے ہی اس تالا کو کھولنا چاہتے ہیں. لیکن کہنا تھوڑا سا زور تیرے میں ہے, یعنی اگر چاہیں تو پورا زور لگا سکتا ہے. نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ خدا کی قدرت سے ہو جائے گا. پہاڑ میدان ہو جائے گا. اگر آپ زور لگائیں گے تو پہاڑوں کو بھی میدان کر دیں گے. اگر آپ کہیں گے ہٹ جا تو پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے. اور لکھا ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. کہنے لگا تھوڑا زور ہے. زور اس لیے کہ کلام دیتے تو انکار نہیں کیتا, لیکن زور ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی. زمانہ بھی میں 2021 جو ہے ختم ہونے والا, اس کی اینڈنگ کے اندر آپ چل رہے ہو. میں بھی اینڈنگ میں. آنے والا کون سا آ رہا ہے 2022 لے کر آ رہا ہے. میری دعا ہے کہ میں نہیں, کلیسیا نہیں, یوحنا آباد نہیں, پاکستان نہیں, پورا دنیا 2022 کے اندر یہ اختیار کو پالے اور کھولنا اور بھاگنا یسوع مسیح ناصری کے نام سے سیکھ لے. کہے تم نے ابھی تک میرے نام سے باپ سے کچھ نہیں مانگا, مانگو تو میں تمہاری خوشی پوری کروں گا. ہاللویا. خداوند خوشی پورا کرنا چاہتا ہے. آئیے آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور آج ہم باندھنا
اور کھولنے کا اختیار لینے کے لیے ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. آپ ایک قدم پہ کھڑے ہوں اور ہم سب دعا کریں گے. اور میں خدا کے خادم پریز خان سے کہوں گا کہ دعا سے پہلے وہ ایک گوشت گائیں گے.